स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आजमगढ़ स्टडी मटेरियल में। तो जैसा कि आपको मालूम है कि हम लोग कक्षा 11 के गणित में चैप्टर नंबर 5 में विविध प्रश्नावली को हल कर रहे हैं, अर्थात अध्याय 5 पर विविध प्रश्नावली। इसमें हम लोग 1 से लेकर 4 तक क्वेश्चन हल किए थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 5 से शुरू करते हैं। देखिए, 5वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित को ध्रुवीय रूप में परिवर्तित कीजिए। तो 5वें का जो पहला है वह है कि 1 + 7i अपान 2 - i होल स्क्वायर। तो देखिए, ध्रुवीय रूप में परिवर्तित करना है। इसमें 2 क्वेश्चन है 5वें में, पहला एक दूसरा। तो ध्रुवीय रूप के मतलब क्या होता है, हमें मतलब मालूम होना चाहिए कि इसमें a + ib के रूप में कोई अगर समी संख्या दिया है तो उसको हम किसके बराबर करते थे, r cos थीटा + i sin थीटा के। तुलना करके हम r का मान और थीटा का निकाल देते तो वही रख देते, वही हमारा ध्रुवीय रूप हो जाता था। लेकिन ये हमें a + ib के रूप में नहीं दिया है, तो सबसे पहला काम हमारा होगा कि इसको हम a + ib के रूप में कन्वर्ट करेंगे, फिर लगाएंगे। चलिए, तो हम कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो इसको हम पहले ब्रेक करेंगे। तो लिखेंगे 1 + 7i अपान a - b होल स्क्वायर लगा दिए, 2 का स्क्वायर 4 प्लस i का स्क्वायर हो जाएगा माइनस, तो 2ab होता है तो 2 दूना 4i, मतलब a - b होल स्क्वायर से आप तोड़ लीजिए। तो 1 + 7i अपान i स्क्वायर -1 होता है, यानी 4 - 1 - 4i। देखिए बचा क्या, इधर 1 + 7i जैसे वैसे उतार लेते हैं, नीचे हो जाएगा 4 में से कम 3 - 4i। अंश और हर में गुणा कर दिए इसके कंजुगेट से, इसके संयुग्मी से, तो 3 + 4i। नीचे भी हो जाएगा 3 + 4i से गुणा करिए, 1 को उठाइए सबके साथ, हो जाएगा 3 + 4i, फिर प्लस 7 से करिए, 7 × 3 = 21, 21i, देखिए 7 × 3 = 21i, फिर प्लस 4 × 7 = 28i स्क्वायर। नीचे हो जाएगा a - b × a + b, यानी पहले का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर 9 माइनस b का स्क्वायर मतलब 4i होल स्क्वायर, यानी 16i स्क्वायर। हमें पता है i स्क्वायर का मान -1 होता है, तो ये माइनस हो जाएगा और इसको हटा देंगे। ये -1 हो जाएगा, ये प्लस कर देते हैं, इसको हटा देते हैं। देखिए 3 और इधर 28, 28 में से 3 घटा दिए तो -25, और ये 28 में से 3 कब हुआ, -25 आ गया। अब देखिए 21 × 4 = 25, तो ये भी हो जाएगा +25i। क्लियर। नीचे देखिए 16 × 9 = 25 हो गया, अलग अलग कर लीजिए, तो -25/25 प्लस 25/25i, इतना आ गया। देखिए ये कट के कितना बन गया, 1, ये भी कट जाएगा, अर्थात हमारे पास क्या बच गया, तो -1 + i, -1 + i, अर्थात जो हमारा दिया गया क्वेश्चन था अब इस रूप में आ गया। इसी का हमें ध्रुवीय रूप निकालना है, तो हम लिख देंगे कि माना ध्रुवीय रूप इसका है, माना ध्रुवीय रूप क्या है, r cos थीटा प्लस i sin थीटा है। तो हमें पता है कि अब तुलना कैसे करते हैं, ये वास्तविक होता है, यानी r cos थीटा बराबर कितना है, -1, और r sin थीटा यानी काल्पनिक भाग ये वाला r इसके साथ भी जाएगा, r sin थीटा बराबर i का गुणांक 1 है। अब वर्ग करके यहाँ पे हम जोड़ देंगे, तो हो जाएगा r स्क्वायर, फिर ब्रैकेट में sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर -1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1, यानी 1 1 कितना हो जाएगा 2। तो यहाँ से हम लिखेंगे r स्क्वायर इंटू इसका मान 1 बराबर 1 1 2 हो जाएगा, यानी r स्क्वायर बराबर 2, तो r का मान कितना हो जाएगा, करड़ी में 2 हो जाएगा। अब थोड़ा सा मिटा देते हैं इधर का, देखिए r का मान कितना आ गया, करड़ी में 2 आ गया। तो हमें क्या चीज़ पता है, हमें पता है r cos थीटा बराबर -1, तो हो जाएगा cos थीटा बराबर -1/r, अर्थात cos थीटा बराबर -1/2। या ऐसे कर सकते हैं, r का मान रख दीजिए करड़ी में 2, तो करड़ी में 2 cos थीटा बराबर -1 लिख सकते हैं हम, करड़ी में 2 cos थीटा बराबर -1। तो यहाँ से बताइए cos थीटा का मान क्या निकलेगा, तो आप कहेंगे cos थीटा का मान हो जाएगा -1/2। ऐसे ही
साइन के लिए भी देखेंगे तो ये हो जाएगा कर्डिम 2 साइन थीटा बराबर कितना कितना है, कर्डिम 2 साइन थीटा बराबर 1। तो अर्थात यहाँ से साइन थीटा का मान कितना आ जाएगा, तो आप कहेंगे 1/कर्डिम 2 आ गया। अब हम थीटा का मान ऐसा सोचेंगे कि जो यहाँ पे रख दे दोनों को सेटिस्फाई कर जाए। तो बताइए पहले किस चतुर्थांश में जाएगा, साइन पॉजिटिव है और कास निगेटिव है, तो दूसरे में होता है साइन पॉजिटिव कास निगेटिव, तो दूसरे में हम कैसे पहुँचते हैं, 180 में से कुछ घटा करके। तो हम सोचेंगे साइन कितने का मान ये है 1/कर्डिम 2, तो आप कहेंगे 45 का मान, या इसको सोच लें कि कास कितने का मान 1/कर्डिम 2 होगा, चिन्ह से मतलब नहीं अभी, तो हम कहेंगे 45 का, यानी थीटा बराबर कितना आ गया 45 यानी π/4। चूंकि ये दूसरे चतुर्थांश में जाना है तो पाई में से हम कुछ घटा देंगे, अर्थात हम लिखेंगे थीटा बराबर पाई माइनस π/4। तो 4 एकम 4 में से 1 कम हो जाएगा 3π/4, 4 एकम 4 में से 1 कम हुआ 3π/4, यही आ गया हमारा कोणांक। तो हमारा ध्रुवीय जो रूप हो जाएगा, आंसर हमारा हो जाएगा ध्रुवीय रूप में कि r और r का मान कर्डिम 2, r फिर कास थीटा मतलब 3π/4 ये हो जाएगा कर्डिम 2 यानी r कास थीटा प्लस i साइन थीटा, और थीटा का मान क्या है वही 3π/4। बस यही आपका आंसर हो जाएगा, यही ध्रुवीय रूप हो जाएगा। चलिए नोट कर लीजिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए पांचवें का दूसरा है, पांचवें का दूसरा यह है 1 + 3i अपान 1 - 2i। आप चाहे तो लगा सकते हैं, सेम वैसे ही है 1 + 3i अपान 1 - 2i। तो सबसे पहले इसका हम क्या करेंगे, इसके हर के कंजुगेट से गुणा करेंगे। तो 1 - 2i है तो 1 + 2i ऊपर, नीचे भी 1 + 2i, सेम करेंगे आंसर हर में। गुणा कर दीजिए, 1 को उठाइए सबके साथ तो हो जाएगा 1 + 2i, इसको उठाइए प्लस 3i का गुणा 1 में तो 3i प्लस 2 × 3 = 6, फिर i², नीचे हो जाएगा a - b × a + b, 1 का स्क्वायर 1 माइनस इसका स्क्वायर 4i²। देखिए तो देखिए ये हो जाएगा i² मतलब -1, तो चिन्ह हटाइए, ये हो जाएगा माइनस, इसको हटा दीजिए। i² मतलब -1, इसको प्लस कर दीजिए, इसको हटा दीजिए, एक स्टेप बच जाएगा। देखिए 1 और 6 में से 1 घटा दीजिए -5, और 3 2 5 यानी +5i, नीचे क्या हो जाएगा 4 1 5। सेम वैसे क्वेश्चन है, अलग अलग कर देंगे तो -5/5 प्लस 5i/5 कट के कितना आ गया -1 प्लस i, यानी जो दिया गया क्वेश्चन था वो इस रूप में आ गया। इसी का ध्रुवीय रूप निकालना है, तो हम लिख देंगे कि ध्रुवीय रूप क्या है इसका, ध्रुवीय रूप है r cos थीटा प्लस i sin थीटा। तो बताइए तुलना कर दीजिए, तो r cos थीटा का मान क्या होगा, तो आप कहेंगे r cos थीटा का मान -1 और r sin थीटा का मान, i का गुणांक क्या है 1 है, वर्ग करके जोड़ दीजिए तो r² फिर sin² थीटा प्लस cos² थीटा बराबर -1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1, तो r² और इसका मान 1 हो जाएगा बराबर 1 1 2, यानी r का मान कितना आ जाएगा 2 का वर्गमूल यानी कर्डिम 2 आ गया। अब हम करेंगे क्या, हमें पता है कि r cos थीटा क्या है -1 है, r का मान रख दीजिए कर्डिम 2, यानी कर्डिम 2 cos थीटा बराबर -1, तो cos थीटा बराबर -1/कर्डिम 2, तो हो जाएगा cos थीटा बराबर -1/√2। ऐसे ही साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, देखिए r का मान कर्डिम 2 रखेंगे तो साइन थीटा मतलब 1/कर्डिम 2, ये भी हो जाएगा 1/कर्डिम 2। कितने का मान बताइए 1/कर्डिम 2 है कास, आप कहेंगे 45 का मान, यहाँ पे साइन 45 का मान 1/कर्डिम 2, चिन्ह से भी मतलब नहीं है। चिन्ह तो हम इसलिए लेते हैं कि चिन्ह का मतलब क्या होता है किस चतुर्थांश में जाएगा ये, तो आप कहेंगे साइन पॉजिटिव कास निगेटिव दूसरे में जाएगा, पाई माइनस करके पहुंच जाएंगे। लिखेंगे हम थीटा बराबर पाई माइनस π/4, 45 होता था तो पाई में से घटा देंगे, 4 एकम 4 में से कम हो जाएगा 3π/4। तो इसका जो ध्रुवीय रूप हो जाएगा, आंसर में हम लिख देंगे ध्रुवीय रूप, यानी ध्रुवीय
रूप हो जाएगा आर कास थीटा, यानी आर का मान कितना है, कैडिम 2 आया है तो लिखेंगे कैडिम 2 आर, फिर कास थीटा मतलब 3π/4, आर कास थीटा प्लस आई साइन थीटा मतलब 3π/4। यही आपका आंसर हो जाएगा, एकदम सेम पहले की तरह है। चलिए नोट कर लीजिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 है। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 से 9 तक में है कि प्रश्न 6 से 9 में दिए गए प्रत्येक समीकरण को हल कीजिए। अब हमें दिए गए समीकरण का हल निकालना है। तो छठवां है कि 3x² माइनस 4x 3x² माइनस 4x प्लस 20/3 इक्वल टू 0, ये समीकरण है। यहाँ से हमें x का मान निकालना है। 3 से गुणा कर देंगे तो 3 त्रिका 9x² माइनस 3 चौक 12x प्लस 3 से गुणा करेंगे 3 कट जाए केवल 20 बचेगा बराबर 0, या यूँ कह ले दोनों पक्षों में हम 3 से गुणा कर दिए हैं। अब देखिए हमें पता है कि x का मान क्या होता है, तो हम कहेंगे -b प्लस माइनस रूट ऑफ 4ac माइनस b² इंटू i/2a होता है। कब, जब d लेस देन 0 होता है। या आपका मन करे b² माइनस 4ac करिए तो लास्ट में करड़ी के अंदर माइनस आएगा, उसको आप i बाहर कर सकते हैं। तो देखिए तुलना करेंगे तो यहाँ से a का मान कितना आएगा 9, आप चाहते हैं लिख सकते थे या डायरेक्ट कर सकते हैं कि a का मान क्या आएगा। चलिए एक काम कर लेते हैं, तुलना कर देते हैं, ज़्यादा अच्छा रहेगा। एक लाइन और लिख देते हैं कि ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर a का मान कितना आएगा, तो आप कहेंगे 9, b का मान कितना आएगा, चिन्ह सहित लेंगे -12 और c का मान 20 आ जाएगा। हमें पता है x बराबर क्या होता है -b प्लस माइनस करड़ी में 4ac माइनस b² इंटू i/2a होता है। देखिए x का मान हो जाएगा x बराबर -b मतलब माइनस माइनस प्लस यानी 12 -b प्लस माइनस √4a मतलब 9 4a, फिर उसका c है, c का मान 20, 4ac माइनस b² माइनस उसके बाद है b² मतलब कितना स्क्वायर, -12 का स्क्वायर 144, 144 हो गया। और लास्ट में लिख देंगे i/, में कितना हो जाएगा 2a, कितना हो जाएगा 2a मतलब एक मतलब 9, 9 दूना 18 हो जाएगा। दिख रहा है नहीं दिख रहा है, देखिए अब इसी को हम सॉल्व कर लेंगे तो ये हो जाएगा 12 प्लस माइनस करड़ी के अंदर देखिए कितना हो जाएगा 9 चौक 36 और 36 दूना 72 यानी 720 माइनस 144, बाहर क्या है i/18 है। तो 12 प्लस माइनस देखिए घटा लेते हैं कितना आएगा, तो 10 में से 4 घटाएंगे 6 आएगा, और यहाँ पे बचा 11 में से 4 घटेगा 7, और यहाँ पे बचा 6 बचा, 6 में से घटेगा 5 यानी 576 i/18। ये x का मान निकल रहा है, ये हो जाएगा 12 प्लस माइनस 576 किसका होता है, 24 का स्क्वायर 576 होता है, तो यहाँ पे रख देंगे हम 24 i/18 यानी अलग अलग कर दीजिए 18। आप चाहे काट सकते हैं या फिर 18 नीचे ही रह दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ना काट सकते हैं। चलिए 18 को एक काम कर लेते हैं ना, सभी के साथ कर लेते हैं 18, तो 6 कॉमन कर लीजिए, 6 कॉमन करेंगे तो ये हो जाएगा 2, क्योंकि 6 दूना 12, 6 कॉमन करें यहाँ 2 बचेगा, फिर प्लस माइनस 4i और अपान में कितना 18, 6 त्रिक 18। आप चाहे तो यही आंसर लिख के छोड़ दीजिए कि x का मान कितना हो जाएगा 2 प्लस माइनस 4i/3, नहीं तो मन करे आप 2 भी कॉमन कर सकते हैं और तो आराम से आपका आंसर आ जाएगा। चलिए नोट कर लीजिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, 7वां है कि x² माइनस 2x प्लस 3/2 इक्वल टू 0 प्लस 3/2 इक्वल टू 0। देखिए गुणा कर दीजिए तो 2x² माइनस 2 दूना 4x प्लस 3 बराबर 0,
2x² माइनस 2 दूना 4x प्लस 3 बराबर 0। तुलना कर देंगे ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर तो बताइए क्या मिल जाएगा। a का मान हो जाएगा 2, b का मान -4, c का मान 3। इतना समझ में आ गया। अब हमें पता फार्मूला होता है x इक्वल टू -b प्लस माइनस 4ac माइनस बी स्क्वायर इंटू आई अपान 2a। इतना तो हमें पता है। अब वैल्यू रख देंगे -b मतलब माइनस माइनस प्लस 4 प्लस माइनस करड़ी में 4 गुणे a का मान कितना है तो आप कहेंगे 2 और c का मान 3 माइनस बी स्क्वायर मतलब -4 का स्क्वायर 16 और बाहर क्या है i अपान में 2a मतलब 2 दूना 4 अपान में कितना हो जाएगा 4। चलिए x का मान इतना आया। अब इसी को हम हल कर लेंगे। देखिए x बराबर 4 प्लस माइनस करड़ी के अंदर देखिए कितना हो रहा है तो देखिए 4 दूना 8 त्रिक 24 यानी 24 माइनस 16 बाहर i है और नीचे कितना है 4। ये हो जाएगा x बराबर 4 प्लस माइनस 24 में से 16 घटाएंगे कितना आएगा 8 आ जाता है शायद। 14 में से 6 घटाएंगे 8 यानी 8 आ जाता है। 16 4 20 4 24 हाँ 8 आ जाएगा और बाहर क्या है i अपान में 4 है। देखिए 4 प्लस माइनस 8 का वर्गमूल क्या होता है 2 का ऋण 2 होता है i बटा 4 2 कॉमन लेके काट दीजिए नहीं तो अलग अलग कर दीजिए। ये हो जाएगा 4 बटा 4 प्लस माइनस 2 का ऋण 2 बटा 4 फिर i। देखिए इससे कट गया 1 बचा 2 दूना 4 बचा केवल 1 प्लस माइनस करडिम 2 बटा 2 i। क्योंकि आसान क्वेश्चन इस वजह से तेज चल रहा है तो आप देख लीजिए फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। 8वां 27x² माइनस 10x प्लस 1 इक्वल टू 0। इसको देखिए हल करना है तो हम तुलना करेंगे ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से तुलना करने पर क्या मिलेगा हमें a का मान मिलेगा 27 और b का मान मिलेगा -10 c का मान मिलेगा 1। हमें पता है x इक्वल टू -b प्लस माइनस रूट 4ac माइनस बी स्क्वायर इंटू आई अपान में 2a होता है। ये हमें पता है -b माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यानी केवल 10 बचेगा प्लस माइनस करड़ी के अंदर 4a का मान कितना है 27 इंटू c का मान 1 माइनस बी स्क्वायर मतलब -10 का स्क्वायर 100 -10 का स्क्वायर प्लस हो जाएगा माइनस पहले से है और बाहर i अपान 2a मतलब 27 दूना 54। देखिए इसको हटा देते हैं थोड़ा सा। ये हो गया x इक्वल टू 10 फिर प्लस माइनस करड़ी में देखिए 27 चौका कितना हो जाएगा 4 सते 28 फिर इसके बाद 4 दूना 8 और 2 10 108 4 सते 28 4 दूना 8 2 10 108 इकन्ना में 108 माइनस 100 और बाहर क्या है i है नीचे है हमारे 54 को लिख लेते हैं। ये हो जाएगा 10 प्लस माइनस 108 में 100 घटाएंगे तो 8 बचेगा केवल 8 को चाहे तो हम क्या लिख सकते हैं 2 करडिन 2 एक स्टेप बच जाएगा 2 करडिन 2 फिर i अपान में 54 अलग अलग कर दीजिए तो 10 बटा 54 हो जाएगा फिर प्लस माइनस 2 करडिन 2 बटा 54 और ये i हो जाएगा। आपका मन करे तो आप काट सकते हैं तो 2 से काट सकते हैं 2 पचे 10 2 से काटेंगे 27 हो जाएगा यहाँ से भी 2 से काटेंगे 2 27 दूना 54 यानी बचेगा 5 बटा 27 प्लस माइनस करडिम 2 बटा 27 i। यही आपका यक्स का मान आ जाएगा। क्लियर। चलिए नोट कर लीजिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है कि 21x²
माइनस 28x प्लस 10 बराबर 0। 21x² माइनस 28x प्लस 10 बराबर 0। इसी को हल करना है तो तुलना करेंगे ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर देखिए क्या पाएंगे हम, तो मिलेगा हमें a का मान 21, देखिए a 21 हो जाएगा और b कितना हो जाएगा, चिन्ह सहित लिखेंगे तो माइनस 28 और c का मान कितना हो जाएगा 10, इतना हम लिख लेंगे। उसके बाद हमें पता है कि x का मान होता है माइनस बी प्लस माइनस करड़ी में 4ac माइनस b² इंटू आई अपान 2a। कई क्वेश्चन लगा चुके हैं 2a इस टाइप का, इसी वजह से थोड़ा सा तेज चलते हैं। ये हो जाएगा माइनस बी मतलब प्लस 28 हो जाएगा, प्लस माइनस करड़ी में 4a मतलब 21, c का मान 10 माइनस b² मतलब माइनस 28 का स्क्वायर, तो आप कर दीजिए 28 का स्क्वायर, माइनस मतलब प्लस ही हो जाएगा। अपान में चलिए माइनस लिख लेते हैं, अपान 2a, 2 इंटू a का मान कितना है 21, इसी को सॉल्व कर दीजिए तो हो जाएगा x बराबर 28 प्लस माइनस करड़ी के अंदर देखिए क्या आएगा, गुणा कर दीजिए 21 चौक 84, 84 दहा में 840, देखिए 21 चौक 84 हो जाएगा और एक जीरो लग जाएगा यानी 840 माइनस फिर माइनस का स्क्वायर हो जाएगा प्लस आ जाएगा। हमें 28 का स्क्वायर चाहिए, 28 कितना हो जाता है शायद 27 729 28 784 हो जाता है क्या, देख लेते हैं। 28 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 8 64 के 4, 8 64 4 हासिल 6, 8 दूनी 16 दूनी 32, 32 6 38 के 8 हासिल 3, 2 दूनी 4 3 7 यानी 784 आ जाएगा, 784 लास्ट में आई अपान में कितना 21 दूना 42, ये हो जाएगा। देखिए ये हो जाएगा 28 प्लस माइनस घटा दीजिए तो देखिए 10 में से 4 घटेगा 6, 10 में से 4 घटेगा 6, यहाँ पे बचा 3 यानी 13 में से 8 घटेगा 5 और यहाँ पे कितना बचा है, यहाँ पे 7 में 7 घटेगा 0 और आई बचा ही है और नीचे हमारे पास 42, तो देखिए हो जाएगा 28 प्लस माइनस तो कितना होता है 56 का 7 8 56 या 9 चौक 36 होना 56 देख लेते हैं 56, तो ये हो जाएगा 4 से काटिए 4 51 4 4 चौका 16 यानी हम इसको लिख सकते हैं 2 करड़ी में 14 14 चौका 56, हाँ 2 करड़ी में 14 लिख सकते हैं क्योंकि और तो निकाल सकते नहीं बाहर हम, अगर 2 से काट के देखें तो 2 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा 28 दूना 56, 2 से काटेंगे 14 दूना, फिर 2 से काटेंगे 2 सत्ते 14, 7 51 7, इसका मतलब केवल 2 निकलेगा तो हम लिख सकते हैं 2 करड़ी में 14 लिख सकते हैं, 2 करड़ी में 14 क्यों लिख सकते हैं क्योंकि 2 अंदर जाएगा 4 बन जाएगा, 4 का गुणा 14 में करें 14 चौका 56 फिर से आ जाएगा अपान 42, हम चाहे तो अलग अलग कर लें, 42 यहाँ भी हो जाएगा और 42 यहाँ भी हो जाएगा। काटे देखिए कुछ कट रहा है तो 7 से काट सकते हैं, 7 चौक 28, 7 छक 42 और 2 से काट दीजिए 2 से 21 दूना 42, क्या बचा 4/6 और भी कट जाएगा ना, चलिए और काट 2 दूना 4 2 3 6 यानी 2/3 प्लस माइनस करड़ी में 14/21 आई, यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए नोट कर लीजिए, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। देखिए Z1 बराबर दिया गया है हमारे पास कि 2 माइनस आई, क्या है हमारे पास Z1 बराबर 2 माइनस आई और Z2 बराबर है 1 प्लस आई। हमें मान निकालना है Z1 प्लस Z2 प्लस 1 अपान Z1 माइनस Z2 प्लस 1। देखिए Z1 प्लस Z2 प्लस 1, Z1 माइनस Z2 प्लस 1, ये शायद आई दिया है, ये 1 शायद होना चाहिए,
1 मान के हम लगा रहे हैं, फिर देखते हैं अगर आई होगा तो आई ही लगाते हैं। जहाँ तक उम्मीद है सेम ऊपर है, केवल प्लस माइनस का अंतर है, तो यहाँ पे भी 1 होना चाहिए, लेकिन बुक में आई दिया है तो हम देख लेते हैं क्या दिया है। अगर इससे आ जाता है तो आंसर तो यही मान के हम चलेंगे। तो देखिए वैल्यू हम रखते हैं, Z1 का मान क्या है, ये 2 माइनस आई प्लस, और Z2 का मान क्या है 1 प्लस आई है। फिर प्लस 1 बचा है उसको रख लेते हैं, नीचे हो जाएगा Z1 मतलब 2 माइनस आई फिर माइनस Z2, तो चिन्ह बदल जाएगा, यानी -1 माइनस आई फिर +1। इतना समझ में आ गया। अब देखिए कुछ सॉल्व हो रहा है क्या, तो हम देख सकते हैं यहाँ पे दिख रहा है, एक स्टेप लिख लेते हैं यहाँ पे। देखिए 2 है और 1 1 2, यानी कितना 1 1 2 और 2 2 4, ये 4 हो गया, और माइनस आई प्लस आई क्या हो जाएगा कैंसिल, यानी केवल कितना बचेगा 4 बच जाएगा ऊपर, तो हम लिख लेते हैं 4 बटे, देखिए -1 +1 कैंसिल, और 2 माइनस आई कितना हो जाएगा -2 आई हो जाएगा। इतना समझ में आ गया। अब आगे देखते हैं, देखिए ऊपर है 4 बटा 2, कॉमन कर सकते हैं यहाँ से, ये हो जाएगा 1 माइनस आई। देखिए इसको काट दीजिए, 2 दूना 4, अब बचा कितना, ऊपर बच गया 2 बटा 1 माइनस आई, अंश और हर में 1 प्लस आई से गुणा कर दीजिए, 1 प्लस आई, नीचे भी हो जाएगा 1 प्लस आई। तो देखिए क्या जाएगा, तो हो जाएगा 2 टाइम्स 1 प्लस आई अपान, नीचे हो जाएगा 1 माइनस आई स्क्वायर, तो हमें पता है आई स्क्वायर मतलब -1, तो प्लस हो जाएगा यानी +1। समझ में आ रहा है। तो देखिए ये हो जाएगा 2 1 प्लस आई अपान 1 1 2 हो जाएगा, 2 2 कट गया, बचा क्या, बचा हमारे पास कि 1 प्लस आई केवल बचा है, उसी का हमें मापांक निकालना है। इसका मतलब क्या है, मापांक, जो 2 लाइन खींचा होता है हमें पता है ना, मापांक होता है इसका मतलब, तो 1 प्लस आई का मापांक निकाल देंगे। कैसे निकालते हैं, करड़ी के अंदर वास्तविक का स्क्वायर प्लस काल्पनिक का स्क्वायर, काल्पनिक कितना आई के गुणांक 1 है, 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1, यानी करड़ी में 2 इसका मान आ जाएगा संभवतः। तो आप आंसर देख लेंगे। चलिए तो 10 तक क्वेश्चन हम इस पार्ट में सॉल्व करते हैं, आगे हम 11 से अगले पार्ट में सॉल्व करेंगे। चलिए नोट कर लीजिए।